करी अमेरिका ने, बोले वो भारत वाले सस्ता बेच रहे हैं तो हमारे यहाँ के किसान परेशान है, तो WTO एक्शन ले। अरे यार किस किस से शिकायत करोगे, शिकायत करोगे? द इंडिया इज लिफ्टिंग टू राइज एक्सपोर्ट, द बीन हैव द कूल ग्लोबल फूड प्राइस। दुनिया में धान के रेट जो है उनको गिराने के लिए जिम्मेदार भारत है। हमारे यहाँ तो किसानों को नहीं मिल रहा, वैसे परेशान है बेच के, MSP क्लियर नहीं हो रही, दुनिया में सस्ता बेच रहे है ना। ये अमेरिका किसानों को बड़े स्मार्ट लगते हैं। वहां के जो सबसे अमीर किसान है उनके पास भी 2-4 फार्म हाउस है, 5-10 ट्रैक्टर है, ठीक है, हैंडसम मैन है अमेरिका के लोग। बात समझ में आ रही? बात समझने के प्रयास करिए, बात को समझिए, मेरी क्लास में समझ आइए, काम की चीजें लिखिए, मैं सब दे दूंगा प्रिंटेड। 1000 बच्चे हैं, 99 रुपए भी देंगे तो बहुत पैसा आ जाएगा। ऐसे 5 ग्रुप है, पैसे कमाने के लिए नहीं है। सिस्टम को समझ, एनालिसिस पावर डेवलप करिए, और बहुत जल्दी मैथ्स की बेसिक से क्लास, रीजनिंग की बेसिक से क्लास, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव बेसिक से क्लास, हिंदी की बेसिक से क्लास स्टार्ट होने जा रही है रात्रि समय में, ठीक है। मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, प्रीलिम्स पराक्रम नाम से और मेंस पराक्रम नाम से। उसमें जो जो टॉपिक बताए जाएंगे, इन टॉपिकों को टेस्ट, उनकी आंसर राइटिंग कैसे करना है। कंटिन्यू पढ़ोगे, हार्डवर्क करोगे तो सिलेक्शन होगा, वरना एक्टिंग तो फिर बहुत लोग कर रहे हैं पढ़ने की। समय का ध्यान रखें, रेगुलर रहें, अन्यथा अपने के आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। 3 बजे से 5:15 पढ़ना है, 15 मिनट टेस्ट होगा, आधा राइटिंग होगी, 6 बजे आपकी क्लास छूट जाएगी। बिना राइटिंग के जाने नहीं देंगे, जितना पढ़ा रहे हैं सब लिखना पड़ेगा। डंपिंग होता क्या है? आप अमेरिका में जाकर के कोई सामान सस्ता बेच रहे हो तो उनका सामान नहीं बिक रहा, इसको कहते हैं डंपिंग। अच्छा, हमारे देश में आके तुम एप्पल बेच रहे हो और तुम्हारे सुंदर एप्पल, अमेरिकन एप्पल 300 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो हमारे जो स्वाद में अच्छे और खाने में अच्छे हैं लेकिन दिखने में अच्छे नहीं हो, सस्ते बिक रहे हैं, तो हु आर द रिस्पॉन्सिबल? आप भी तो हमारे देश में अंडे की डंपिंग कर रहे हो, आप भी तो हमारे देश में आम की डंपिंग कर रहे हो, अल्फांसो की, आप भी तो हमारे देश में एप्पल की कर रहे हो। व्हाट इज द डंपिंग? द एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट ए प्राइस दैट इज लोअर in the foreign market, then the price is changed and export in domestic market in our country. आप दूसरे देश में जाकर चीज को सस्ता बेच दे रहे हो, क्या कहला रही है? डंपिंग। तो भैया मामला तो अभी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है भैया, और कोई दिक्कत नहीं है भैया, लगा लो जो जो लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। आपको जितना टेरिफ फेरिफ लगाना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब लगा लो। ये तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ ईगो है भाई। अभी रघुराम राजन एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उनसे पूछा गया भैया रशिया भारत आ रहा है, S-400 है, भारत के साथ डील हो रही है, नए नए जो है पनडुब्बियां खरीद रहे हैं भाई, है ना। कौन सी वाली पनडुब्बी खरीदी हमने? अभी पनडुब्बी कौन सी खरीदी? आशीन पनडुब्बी खरीदी। तो उनने बड़ा अच्छा आंसर दिया रघुराम ने, बोले ये अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का ईगो है, इस चक्कर में ये ईगो में प्रॉब्लम हो रहा है। बोले भारत में जो भी है, बोले वो रशिया से जो डील चल रही है अच्छी, जबकि रघुराम राजन मोदी जी के विरोधी माने जाते हैं। RBI के जब गवर्नर थे उन्होंने हटाया था, लेकिन देखिए रघुराम राजन एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो देश को पहले मानते, वो बीजेपी कांग्रेस को नहीं मानते। इंटेलेक्चुअल आदमी हमेशा देश के बारे में सोचता है, वो किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं सोचता है। तो चलिए लगा दीजिए क्या हो जाएगा अगर ट्रंप अप्रूवल द रेटिंग ड्रॉप्स 36% ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे, बोला 36% तक आपके बिजनेस में गिरावट आ जाएगी। चलिए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस हमारा 60% था आपके देश में, वो 36 हो जाएगा, विशेष फर्क नहीं पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच डोनाल्ड टैरिफ साहब, आगे भी आप हमारे ऐसे ऊपर टैक्स लगाते रहिए, अंगूठा दिखा, हमको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम बड़ी तैयारी करो। और देखो हमें अमेरिका इलेक्शन है और $12 अरब वहां के किसानों को जो उन्होंने दिया है, तो उन्होंने भारत के ऊपर रख के कंधे पे गोली चलाई है। अल्टीमेटली जैसे हमारे यहाँ धर्म को लेके पॉलिटिक्स होती है, उसी तरीके से वहां भी पॉलिटिक्स सिनेरियो चलते रहता है। और अभी उन्होंने कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो है वहां पर जो है उनके ऊपर भी, फर्टिलाइजर के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया हुआ है। तो ऐसा है कि वो एक पूरी तैयारी में है ना। ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही है इस समय कि ट्रंप ने जो है मैक्सिको के ऊपर भी जो है, अभी यहाँ पर जो है वो अगल बगल के जो कनाडा और मैक्सिको है, आपको समझ जाती है इस बार कि जियोग्राफिकल एरिया कौन है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ये वही देश हैं जिन्होंने 1949 में नाटो बनाया था। ये इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन भी था। तो ये अभी इनके ऊपर भी लगा रहा है टैरिफ, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है ये फोटो अगर मोदी जी खिंचाए नहीं होते तो भारत के बासमती पर टैक्स लगता नहीं। समझ रहे? इस फोटो के चक्कर में
सब मामला हो गया गड़बड़। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ट्रम्प साहब की जो भी घटनाक्रम उन्होंने करी है ना, भारत के ऊपर एक्स्ट्रा जो है लगा रहे हैं, चावल महंगा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे। हम लोग वैसे भी मैनेज करने वाले देश हैं और आई होप कि हम लोग कर ही लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं है ना अमेरिका को बहुत सारी। आने वाले समय में हमारे ऊपर कुछ दिन पहले झींगा पे लगाया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे लगाया था, कॉटन इंडस्ट्री पे लगाया था, ओके ना, तो लगाते रहिए टैरिफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया हाल ही में अमेरिका ने कौन सा टैक्स लगाया, टैरिफ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वर्ल्ड का 6वें नंबर का एक्सपोर्टर खुद है, और ऐसा नहीं है कि हम इसको अकेले दे रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं सिर्फ 3%। कितना परसेंट? 172 देशों को हम बेच रहे हैं, तो क्या 172 देशों को बंद करा देगा? ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, सुपर पावर भारत बन रहा है। लेकिन एक बात ये भी है सही, अमेरिका अमेरिका है, चाइना चाइना है, उनकी 24 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर की, आपकी 3.8 है, आप जर्मनी की 3.9 है, आपने जापान को पीछे छोड़ दिया, 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। तो 1 और 2 पे तो हम कभी आ नहीं सकती, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तो नौटंकी है, सब फालतू की बातें। अगर हम 20 पे आएंगे तो चाइना 40 पे जाएगा और अमेरिका 60 पे जाएगा। तो किसी को पीछे कर दिया तुमने कि जर्मनी का 3.9 है, तुम्हारा 3.8 है, और जापान का 3.6 और तुम्हारा 3.7 है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अमेरिका रहेगा, चाइना रहेगा। तुम चौथे की अर्थव्यवस्था हो, तुम चौथे पे ही रहोगे, या तीसरे रहोगे, तुम चाहकर भी पहले और दूसरे पे नहीं आ पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा खुश भी मत होइए, और देख ही रहे हैं $1 में 90 हो रहा है। अर्थव्यवस्था किस तरीके से बदल रही है समझिए, किस तरीके से डायनामिक चेंज चल रहा है, एक दूसरे से जुड़िए समझिए। आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, बल्कि आप पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी सब चीजें पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? देश की वंदे मातरम पर चर्चा हो रही, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अमेरिका ने बासमती पे लगा दिया, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ज्यादा परेशान मत हो, वियतनाम पे तो 98% दिया, थाईलैंड पे 97% लगा दिया, चाइना पे 34% लगा दिया, मैक्सिको पे 38% लगा दिया, और भारत में 50 लगा दिया। तो परेशान क्यों हो रहे? लगा दिया तो लगा दिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। तो आज की क्लास में जो डिस्कस किया, उसके बाद हम आज के प्रमुख अखबार की सुर्खियों पर चलते हैं, और सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर पर। आज के हिंदू की खबर पर डालते हैं खबर, और मेन पेपर को रखेंगे सामने, और उससे चीजों को ऑडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। आपको हमने कटिंग भेज दी ऑलरेडी। देखो, अलर्ट रहना पड़ेगा मेरी क्लास में ना, नहीं तो क्या होगा कि सुस्त रहोगे और बिल्कुल सुस्ताते रहोगे मेरी क्लास में। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा आपको मेरी क्लास का होने वाला है, या मेरी क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये है आज का हिंदू पेपर, ये आपका आज का हिंदू है, दिख रहा है आपको? आज के अखबार को देखिए, हिंदू आपको दिख रहा है, दिख गया? अब अमिटमेंट करके एक खबर छपी है, सिटीजनशिप अमिटमेंट एक्ट को लेकर के एक बार छपी है, देखिए आप। नागरिकता टॉपिक पढ़ते हैं अपन, याद करो, नागरिकता पढ़ते हैं। हर व्यक्ति अगर 10 साल तक के भारत में रहता है, आजकल तो 5 साल कर दिया, तो भारत का क्या है, नागरिक है। पता है था? माता पिता दादा दादी, दादा परदादा परदादी, कोई भी 1935 के पहले से रह रहा है तो भारत का नागरिक है। अब पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है ये अमिटमेंट एक्ट को लेकर। देखिए, मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आप देखिए प्लीज। आप अगर आप फोकस नहीं करेंगे मेरी क्लास में ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मेरी क्लास के दौरान चीजों का नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत मेरी क्लास में ध्यान दें, और एक एक चीजों पर, एक एक बातों पर बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। दिख रहा है आपको सामने? इस कटिंग को देख लो जरा ध्यान से। न्यूज़पेपर आपके पास है? मैं तो मुख्य पेज कॉपी लेके यहां पे बैठ गया हूं, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मुख्य पेज को लेकर डिस्कस। तो आज की जो प्रमुख खबर है, सीएए के तहत नागरिकता तभी मिलेगी जब दावा हो, है ना? ये हमारी आज की खबर है, और ये पॉलिटी के पेपर में कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो सिटीजनशिप अमिटमेंट एक्ट है 2019, उसमें कोरोना आ गया था, उस समय चीज नहीं हो पाई थी। तो जो यह साबित कर सके कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वो धार्मिक
अत्याचार के कारण आया। एक्चुअल में मामला क्या है, 1971 के पहले जो भी लोग आए हैं वहां से, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वो धार्मिक अत्याचार के कारण आए हैं, क्योंकि असम कि भाई कब आए, कहां से आए, कैसे आए, तो पता चला 30 लाख फर्जी लोग घुस गए आके। तो आपको आइडेंटिटी तो देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड बताना पड़ेगा, आपको अपनी मार्कशीट देखनी पड़ेगी, आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना पड़ेगा। तो सीए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका उद्देश्य है जो गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है या पारसी और आजकल यहूदी भी हैं, तो ये अगर वहां से आए हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा था माइनॉरिटीज के साथ, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए। क्योंकि अभी आपको पता क्या अभी चल रहा है, आपका स्पेशल इंटेंसिव सिर चल रहा है, तो उसमें जारी जरूरत पड़ी। एक एनजीओ है आत्मदीप करके, क्या नाम है एनजीओ का, आत्मदीप। वो आत्मदीप नाम का एनजीओ